हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स का जो चैप्टर है इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रल्स, जिसको हम हिंदी में समाकलज या फिर समाकलन भी बोलते हैं, उसका एक स्पेशल टॉपिक करेंगे। वो है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, या फिर आप आसान भाषा में बोल सकते हो ट्रिगोनोमेट्री को यूज़ में लेके हम इंटीग्रेशन के सवाल करेंगे। ठीक है, वो इंटीग्रेशन के सवाल भी ट्रिगोनोमेट्री वाले फंक्शन के ही होंगे। तो यहाँ पर टोटल 4 काम होने वाले हैं, जिसमें से 3 काम ऑलरेडी हो चुके हैं, एक काम आपको करना है। देखो, पहला काम क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज याद करने। जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज कौन से हैं, वो फॉर्मूला है जो कि क्लास 10 और 11 में आ चुके हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है, यही फॉर्मूला लगेगा। मैंने ना क्वेश्चन को छांट छांट के ढूंढा है और बताया कि यार, मतलब ढूंढने की कोशिश की है कि कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा काम आ रहा है। तो मैंने पाया कि यार ये फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लो आप। अगर सारे फॉर्मूले नहीं याद तो इनको याद कर लो बस। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, 10th क्लास का फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूले 10th क्लास के हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक और होता है वो कोसेक स्क्वायर वाला, लेकिन उसकी जरूरत पड़ी नहीं रही। फिर ये सारे फॉर्मूले अपने 11th क्लास के हैं। वे कौन से हैं, 2 साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। मैं हर बार ये जो है ना ट्रिगोनोमेट्री के जब भी क्वेश्चन कराऊंगा, ये लिस्ट आपको दिखाऊंगा, याद करवाऊंगा, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। फिर ये हो गया साइन ए कोस बी का। फिर 2 कोस ए कोस बी का होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। अब एक होता है 2 साइन ए साइन बी, दोनों साइन साइन में। ये खतरनाक वाला फॉर्मूला है, 11th क्लास में आपने देखा होगा। ये क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। माइनस वाला पहले आता है, प्लस वाला बाद में आता है, और बीच में माइनस। फिर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सबको पता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। कोस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पे 3 काम आएंगे। एक तो है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इस साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर दूं तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दोनों को साइन में लिख लूँ तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इन्हीं फॉर्मूला से मिलकर 2 फॉर्मूले मतलब मॉडिफाइड फॉर्म में है। जैसे ये फॉर्मूला ना ये कोस 2 थीटा का 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसी को मॉडिफाई करके हमने ये बना लिया। यहाँ पे जो कोस स्क्वायर थीटा है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया अलग से। इसको इन सबको इधर भेज के मैंने ऐसे निकाल लिया। ये क्या होता है, 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, याद रखना ये। और इस दूसरे वाले फॉर्मूले से मैंने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली। वो क्या होती है, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, और एक ये फॉर्मूला साइन 3 थीटा का, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला वहाँ लगेगा जहाँ पर हमें साइन क्यूब थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो इनको अप्लाई करना भी सीखेंगे। तो पहला काम अपना ये था, जो कि हो चुका है, याद करने हैं, याद आप कर लेना। बाकी वो मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर। दूसरा काम, इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। तो इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज की लिस्ट भी मैंने मतलब बना रखी है। इसको ये लिस्ट है, इसको हम अपडेट करते हुए चलेंगे। बहुत सारी इसके अंदर फॉर्मूलाज आते रहेंगे। इसमें से कौन से फॉर्मूलाज याद करने हैं, ये जो सारे ट्रिगोनोमेट्री वाले फॉर्मूलाज है ना, ये याद कर लेना। साइन एक्स का, कोस एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का, सेक एक्स टेन एक्स का, कोसेक स्क्वायर एक्स का, कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स का। और इधर जब हमने सब्सटीट्यूशन सीख लिया था तो थोड़ा टेन एक्स का, कोटेक्स का, सेक एक्स का और कोसेक एक्स का, ये भी आप याद कर लेना। ठीक है, ये 2 काम हो गए। तीसरा काम, सब्सटीट्यूशन मेथड आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए। मतलब ये सब्सटीट्यूशन किया था ना हमने पिछली एक्सरसाइज और पिछले वाली थ्योरी के टॉपिक में। क्या होता है, किसी एक बड़े से फंक्शन को टी मान लेते हैं। किसको मानते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ में प्रेजेंट हो। तो खैर ये इसका हमने डिटेल डिस्कशन कर रखा है, और अभी लगभग क्वेश्चंस में हम सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे तो सीख ही लेंगे। उसके बाद में अब नया काम आपको क्या करना है, आपको करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, सफिशिएंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना तो अपना काम बन जाएगा। इसके सारे क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, आप टेंशन मत लो। कोई सा भी क्वेश्चन नहीं अटकने दूंगा मैं। एक ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज है ना, इस पे कमांड अगर ज़्यादा होगी तो फटाफट देखते चले जाओगे आप, और क्वेश्चन होते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब आज ही लेक्चर में ज़्यादा कुछ थ्योरी नहीं है, इसके अंदर कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमें नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को मिलेगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते हैं। देखो दोस्तों, एग्जाम्पल फर्स्ट ये है, फाइंड द इंटीग्रल। ये एक दे रखा हमने, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। ये इसको हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्री जो फॉर्मूला है वहाँ पर आके इसको क्यों सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि यार अभी तक इसको हम कर नहीं सकते थे इंटीग्रेट। अब कर पाएंगे, क्योंकि अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज कोई ना कोई लगा देंगे। लेकिन इसका कर क्यों नहीं पा रहे थे, कोस स्क्वायर एक्स में ऐसा क्या है। तो देखो, फॉर्मूला लिस्ट पर आते हैं। फॉर्मूला लिस्ट में देखो, ये ट्रिगोनोमेट्री वाले फॉर्मूलाज है सारे। तो कोस स्क्वायर एक्स है, कोस स्क्वायर एक्स का कहीं पे है क्या फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला। साइन एक्स है, कोस एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स है। तो कोस स्क्वायर को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, लेकिन उल्टा का ही फिर कोई फॉर्मूला नहीं है। और बाकी कहीं पर भी स्क्वायर के 2 ही फॉर्मूले हैं, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर। कोस स्क्वायर का नहीं है। और वैसे भी देखो यार, कोस का स्क्वायर है ना,
कोस की पावर 1 होता तो हो जाता, यहाँ से ना इससे हम कर देते, लेकिन ये कोस की पावर तो 2 है तो ऐसा नहीं बन पाएगा इसका। इसका मतलब हमें ये जो पावर 2 है इसकी पावर क्या है, इसकी जो डिग्री है, डिग्री क्या है 2 है अभी फिलहाल क्वेश्चन के अंदर। अगर हम किसी न किसी फॉर्मूले से इसकी डिग्री को 1 के बराबर ले आए, मतलब कोस कितना भी एंगल हो लेकिन कोस की जो पावर है ना वो 1 हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर इसके फॉर्मूले से या फिर इसके किसी न किसी फॉर्मूले से सेट करके बना लेंगे उसको। अब उसके लिए हमें फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो देखो यहाँ आते हैं, ये कोस स्क्वायर का जिक्र हो रहा है तो कोस स्क्वायर एक तो यहाँ है कोस स्क्वायर थीटा वाला, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि फिर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और तो फिर हम यहाँ पर आते हैं, देखो कोस स्क्वायर एक्स बोले तो ये वाला कोस स्क्वायर थीटा, ये कहाँ से निकला, ये कोस 2 थीटा के फॉर्मूले से निकला है। क्या होता है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से मैंने कोस स्क्वायर थीटा अलग निकाल लिया, ठीक है। आप बस ये लिस्ट याद रख लो, मज़ा आ जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रेशन में। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। देखो दोस्तों यहाँ पर कोस 2 थीटा की एंगल भले ही डबल हो गया हो लेकिन इसकी जो पावर है ना वो तो 1 है ना, हमें डिग्री तो 1 बनानी है ताकि हम फिर ये इंटीग्रेशन वाली इस फॉर्मूले से इसको निपटा सके इस फॉर्मूले से, ठीक है। और डिग्री कम करने के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूले यही है, जब भी क्वेश्चन में हायर पावर होगी, कोस स्क्वायर कोस क्यूब या फिर कोस की पावर 4 या साइन स्क्वायर साइन क्यूब साइन की पावर 4, ये 2 फॉर्मूले उठकर आएंगे और अपना काम आसान कर देंगे। तो कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ये मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2, ये मैंने लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। और इसके अंदर पुट कर देते हैं, कोस स्क्वायर एक्स की जगह डायरेक्ट ही पुट कर देते हैं, अभी तो इसमें कोई सब्सटीट्यूशन का लफड़ा भी नहीं है। तो आई इक्वल टू क्या हुआ, कोस स्क्वायर एक्स की जगह ये 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2 डॉट dx। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन है, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है तो इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा। ये जो 1/2 इसको आप बाहर निकालना चाहो तो निकाल लो, सबसे बाहर आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस 2x डॉट dx। 1 को अलग कर लो, कोस 2x को अलग कर लो, तो ऐसा हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dx, फिर प्लस ये हाफ उसके पास भी आएगा, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x डॉट dx, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 2x है तो एक तो है कि आप है ना ये जो सब्सटीट्यूशन मेथड है यहाँ से इस 2x को t बोल दो, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे अब मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ। इस 2x को t बोलने से तो ये हो ही जाएगा, ये अपना फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा 2x जब आप t बोल दोगे तो cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin t आ जाएगा। फिर उसको हमें लेकिन ये dx को भी बदलना पड़ेगा। और इसके अलावा मैंने एक और तरीका आपको बताया था जब हमने सब्सटीट्यूशन के क्वेश्चंस और उसकी थ्योरी की थी तब। क्या है वो तरीका कि जब कभी भी x का कोफिशिएंट, ये देखो x लीनियर है, लीनियर मतलब x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो इसके साथ में जो भी आता है जैसे ax, और ax ही नहीं ओनली ax प्लस b ये भी आ जाए ना, तब भी हम क्या करते हैं यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है a, वो इंटीग्रेशन करने के बाद में उसको हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन करते वक्त x का जो कोफिशिएंट होता है वो a जो होता है ना गुणांक, वो मल्टीप्लाई में आता है ना। जैसे मैं बोलूँ कि भाई साइन 2x का डिफरेंशिएशन करो तो इसका क्या होगा कोस 2x और फिर ये 2 वापस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये है डिफरेंशिएशन। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है वही चीज़ जो x का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है। तो इस शॉर्टकट तरीके से आप यहाँ पे फटाफट कोस 2x का इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो देखो क्या बनेगा 1/2 x, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x हो गया सिंपल सा, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस 1/2 की जगह 1/2 कोस 2x का इंटीग्रेशन, पहले कोस का कर दो तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पे कोई चेन रूल टाइप का कुछ नहीं होता है, यहाँ पर वो सिंपल सा जो ये प्रोसेस है ना उसको मैं स्किप करके जंप करके अपने एक्सपीरियंस से लिख रहा हूँ। तो कोस 2x का क्या हो जाएगा साइन 2x, और जो x का कोफिशिएंट है 2 वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही होता है यहाँ पे, चेन रूल ऐसा कोई बड़ा चेन रूल नहीं होता, बस x का अगर कोई कोफिशिएंट है तो वो डिवाइड में लिख दिया करते हैं, बाकी और कोई नई चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो इक्वल टू क्या हो गया, ये अब सोल्व कर लेंगे, ये कितना हो गया x/2 प्लस ये कितना हो गया साइन 2x/4 प्लस c, ठीक है। तो ये हुआ अपना फर्स्ट क्वेश्चन। कोस स्क्वायर एक्स जो हायर पावर्स होती है, हायर पावर्स को हम ये कोस 2 थीटा वाले फॉर्मूले से निपटा देते हैं, ठीक है। ऐसे अगर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का आता तो हम साइन स्क्वायर एक्स को भी इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो साइन स्क्वायर, ये स्क्वायर वाली चीज़ समझ गए, कोस स्क्वायर एक्स का भी कर सकते हो साइन स्क्वायर एक्स का भी कर सकते हो। अब हम एक क्वेश्चन क्यूब वाला देख लेते हैं।
साइन क्यूब थीटा मतलब साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन देख लेते हैं। ऐसे अगर कोस क्यूब एक्स का आता तो फिर हम कोस 3 थीटा का फॉर्मूला याद करते हैं। तो अभी अगला पार्ट करते हैं ये इसका। तो देखो दोस्तों, यही मैंने वो पार्ट ले लिया। आई इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डॉट डी एक्स। क्यूब है यहाँ पे, क्यूब का तो अपने पास में इस लिस्ट में कोई फॉर्मूला ही नहीं है ना, तो इंटीग्रेशन इसका डायरेक्ट तो नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करें, इस क्यूब को कम करना पड़ेगा, पावर कम करनी पड़ेगी। क्यूब है तो क्यूब के लिए वही फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अभी मैंने दिखाया था साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ से साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि वही हमें यहाँ पे चाहिए। तो इसको ऐसा समझो, इसको इधर भेज देता हूँ, साइन 3 थीटा को उधर भेज देता हूँ। तो फिर साइन क्यूब थीटा देखो क्या होगा, ये उधर चला गया 3 साइन थीटा, ये उधर चला गया तो माइनस का साइन 3 थीटा, ये इधर आ गया प्लस का हो गया, यहाँ पे प्लस का 4 आएगा लेकिन उसको भी डिवाइड में मैं भेज देता हूँ तो ऐसा बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर फिट कर देता हूँ, ये थीटा में वो एक्स में, तो एक्स में ही लिख देता हूँ, वो क्या बन जाएगा, अपना क्वेश्चन हो गया। ये तो बीच में फॉर्मूला लगाया मैंने। आई इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स की जगह ये आ जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 4 और वो dx का dx। देखो क्या बनेगा ये, आई इक्वल टू यहाँ पर 3/4 को बाहर ले सकते हैं, वैसे तो कैसे भी कर लो, जैसे ये बन जाएगा 3/4, पहले ही साइन एक्स को अलग कर लो मतलब, तो यहाँ पे 3/4 बाहर हो जाएगा और यहाँ पे अपना साइन एक्स डॉट डी एक्स हो गया। ऐसे ही इनको अगर हम अलग अलग करेंगे, क्योंकि 4 तो दोनों के नीचे आएगा ही आएगा, ये माइनस का 1/4 ये बाहर आ जाएगा, माइनस का 1/4 और अंदर क्या बचेगा, ये साइन 3x डॉट डी एक्स। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो आई इक्वल टू ये कितना हो गया, 3/4। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, देखो ये रहा, साइन एक्स का होता है क्या, माइनस कोस एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कोस एक्स, फिर यहाँ पे माइनस, तो माइनस 1/4 तो 1/4। साइन 3x का क्या होगा, साइन एक्स का होता है माइनस कोस एक्स, तो साइन 3x का क्या हो जाएगा, माइनस का कोस 3x। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 3, तो वो डिवाइड में भी आ जाएगा। ठीक है, प्लस एक जगह हमने c कांस्टेंट लगा दिया। तो फाइनली अब इसको लिख सकते हैं, ये माइनस का 3/4 कोस एक्स हो गया और माइनस माइनस प्लस का 1/4 और नीचे ही 3 है तो ये 12 बन जाएगा। तो कितना हो गया, कोस 3x/12 प्लस c। ठीक है दोस्तों, इस साइन 3x के क्वेश्चन को हमने एक तरीके से किया है, इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं ना, बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज हमें मिल जाते हैं, इसको किसी अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखो एक तरीका तो ये हो गया कि हमने साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट मेथड। इसको सेकंड मेथड से करके बताता हूँ, तो देखो क्या मिलेगा, उसको अगले पेज में करते हैं। तो दोस्तों वही मैंने लिख लिया वापस सेकंड एग्जांपल, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डॉट डी एक्स। यहाँ पर अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला आप नहीं लगाना चाहते तो देखो यहाँ पर फिर हम लगाएंगे सब्सटीट्यूशन वाला तरीका, मतलब प्रतिस्थापन वाला तरीका। क्या करते हैं इसके अंदर, जनरली उस फंक्शन को टी बोलते हैं जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ में पड़ा हुआ हो। यहाँ पे देखो क्या है, साइन क्यूब एक्स है, अगर मैं साइन क्यूब एक्स को 2 टुकड़े कर दूं, एक तो लिख दूं साइन स्क्वायर एक्स अलग और एक साइन एक्स और अलग हो जाएगा डॉट डी एक्स। अब ये जो साइन एक्स है ना डी एक्स के साथ में, साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, कोस एक्स का, मतलब माइनस कोस एक्स का, तो वो कोस ही बोलो, माइनस प्लस तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो यार इसको कोस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, फिर इसको मैं टी बोल दूंगा, ऐसा कुछ काम कर लेते हैं। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर अब हम कोस एक्स को टी बोल देंगे, है ना, समझ गए सब्सटीट्यूशन। कोस एक्स को टी क्यों बोलेंगे, कोस एक्स इक्वल टू टी लेट, क्योंकि कोस एक्स का जो डिफरेंशिएशन है माइनस साइन एक्स, वो साइन एक्स डी एक्स के साथ में पड़ा हुआ है, इसलिए तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। कोस एक्स का क्या हो गया, माइनस का साइन एक्स और एक्स का डी एक्स हो गया, टी का डी टी। अब ताकि ये डी एक्स को भी हम रिप्लेस कर सकें तो साइन एक्स डी एक्स तैयार कर लो, ये माइनस उधर चला जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का डी टी, ये यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। तो आफ्टर सब्सटीट्यूशन ये हमें कैसा दिखने लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स की जगह टी आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स की जगह टी स्क्वायर आने लगेगा, साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी आने लगेगा, माइनस बाहर लगा दो और डी टी यहाँ पर लगा दो। ठीक है, तो आई इक्वल टू, तो अब देखो यहाँ पे डी टी है तो टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा टी के रेस्पेक्ट में, टी, ये जो माइनस है इसको तो रखो बाहर, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस सी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें मिलेगा, माइनस को अंदर भेज दो, वो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा,
टी क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस टी प्लस सी, ये हो गया। टी की वापस वैल्यू डाल देते हैं क्योंकि हमें आंसर क्वेश्चन एक्स में है तो आंसर भी एक्स में चाहिए। टी की जगह आ जाएगा कोस एक्स, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, कोस क्यूब एक्स डिवाइड बाई 3 माइनस कोस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये आंसर भी इसका सही है। लेकिन मैं इसमें ये समझाना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से क्यों बताया, क्योंकि आपको ना डरना नहीं है। यहाँ पर देखो सेकंड मेथड से जो आंसर आया है उसमें कोस क्यूब एक्स डिवाइड बाई 3 माइनस कोस एक्स प्लस सी है, और जो फर्स्ट मेथड से आंसर आया है वो है -3/4 कोस एक्स प्लस कोस 3x डिवाइड बाई 12 प्लस सी। तो आपको ना आंसर अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों चीज़ें सेम ही है ना, ये और ये सेम ही है। इसको तो बस थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कोस 3 थीटा का फॉर्मूला जब लगा के खोलेंगे ना सारा कुछ, तो ये एक्सप्रेशन इसके बराबर ही आएगा। यहाँ पे ये क्यूब के अंदर है। तो मेरी बात समझ रहे हो आप? जो क्वेश्चंस है ना, ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ट्रिगोनोमेट्री वाले, ये हमें दिखने में अलग अलग दिख सकते हैं, वो बस बीच में मेथड अलग अलग लगाने से हमें आंसर अलग अलग दिखते हैं, लेकिन होते वैल्यू में सेम ही है। उनको हम बाद में भी सेम मतलब प्रूव कर सकते हैं। तो अब उस हिसाब से हमें देखता रहना पड़ेगा कि भाई आंसर पीछे की तरफ क्या दिया रखा है, या फिर अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो किस फॉर्म में है। तो वैसे तो ऐसे क्वेश्चंस में दोनों ही आंसर सही माने जाते हैं और सही ही होंगे, बिल्कुल सही होंगे, दोनों बराबर ही होते हैं, लेकिन वही रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। तो कुछ ही क्वेश्चन ही होते हैं ऐसे ना, बहुत ज़्यादा लफड़ा भी इनमें नहीं होता। ज़्यादा तो ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन ही होते हैं जिनमें अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर दिखने को मिलता है, होता सेम ही है। तो अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। देखो दोस्तों, नेक्स्ट कैटेगरी है एग्जाम्पल्स की, ये साइन 3x इंटू साइन 5x डॉट डी एक्स। हमें इसको इंटीग्रेट करना है। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट आपके दिमाग में 3 फॉर्मूले आने चाहिए। जब भी आप दो फंक्शंस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे मल्टीप्लाई में देखो, इनकी पावर 1 1 है ना, साइन 3x की पावर भी 1 है, इसकी पावर 1 है। जब भी पावर 1 में ऐसे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिखे, साइन कोस या फिर साइन साइन या कोस कोस, तो आपको ये फॉर्मूले दिमाग में लाने ही लाने, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। जब आपको पता चल जाता है क्वेश्चन कैसा होता है तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, साइन और साइन है, तो साइन और साइन का फॉर्मूला होता है ये 2 साइन ए साइन बी, लेकिन यहाँ पे 2 की जरूरत पड़ेगी, वो भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके एडजस्ट कर लेंगे। वो क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम निपटा देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे दो साइन मल्टीप्लाई में है। आपको यहाँ पर जो हमें पहले से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता है, इनमें आपको कहीं पर भी दो साइन आपस में मल्टीप्लाई भी दिख रहे हैं? कहीं नहीं है। एक सिंपल साइन एक्स का इंटीग्रेशन है, सिंपल कोस एक्स का इंटीग्रेशन है। तो इसमें भी हमें दो चिपके हुए फंक्शंस हैं, मल्टीप्लाई हो रखे हैं, इनको अलग अलग करना पड़ता है, फिर अलग अलग हम आसानी से इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को डील करना भी आना चाहिए। क्या करें, ये फॉर्मूला लगाने के लिए 2 होना जरूरी है, तो 2 साइन ए साइन बी के लिए तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। आई इक्वल टू, जो डिवाइड वाला 2 है उसको रख लो बाहर 1/2, और जो मल्टीप्लाई वाला 2 है उसको अंदर भेज दो। 2 साइन 3x साइन 5x डॉट डी एक्स। यहाँ पर मैं क्लास 11 का वही फॉर्मूला लगा देता हूँ, कौन सा, 2 साइन ए इंटू, सॉरी साइन है दूसरा भी, तो यहाँ पे साइन बी का, 2 साइन ए साइन बी का। तो वो यहाँ पे बनाते देखो क्या बनेगा, आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे खतरनाक वाला फॉर्मूला है कोस ए माइनस बी। तो यहाँ पे कोस ए माइनस बी कोई सा भी लिख लो, 3x माइनस 5x लिख लो या फिर 5x माइनस 3x लिख लो, बात बराबर। ये कोस पे माइनस का फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तो मैं 3x माइनस 5x ही लिख लेता हूँ। तो कितना आएगा, 3x माइनस 5x, फिर बीच में क्या है माइनस कोस ए प्लस बी, तो माइनस कोस ए प्लस बी बोले तो दोनों को जोड़ दो, तो 3x प्लस 5x डॉट डी एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपने आसान क्वेश्चन के लिए। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, और ये माइनस का 2x आएगा, कोस माइनस का 2x क्या होता है, कोस 2x ही हो जाएगा, क्योंकि कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है। तो ये कोस 2x ही हो गया, फिर बीच में माइनस कोस ये 8x हो गया डॉट डी एक्स। तो आई इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 कोस 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x बटे 2 क्यों, क्योंकि x का कोएफिशिएंट है 2, माइनस तो माइनस कोस 8x का क्या हो जाएगा, साइन 8x डिवाइड बाई 8। ठीक है, मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ, तो आप सोचो कि यार यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया है। इंटीग्रेशन में कोस का इंटीग्रेशन प्लस का ही होता है, प्लस का साइन,
डिवाइड बाई 8x, क्योंकि 8x है ना तो उसका कोफिशिएंट 8 यहाँ पे लगा दिया, प्लस c। तो इस 2 को अंदर भेज दो, तो i इक्वल टू क्या हो गया, साइन 2x डिवाइड बाई 4 माइनस साइन 8x डिवाइड बाई 16 प्लस c। तो आई होप दोस्तों आज की इस लेक्चर से आपको ना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में मेन स्ट्रेटजी क्या होती है उसको आप अप्लाई करना सीखे हो। क्वेश्चंस तो देखो कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं और आसान भी होते हैं। आज हमने भले ही आसान क्वेश्चन किए हो, लेकिन एक माइंडसेट जो होता है ना वो आपको डेवलप करना है। ट्रिगोनोमेट्रिक ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना उनमें आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, एकदम मतलब मुंह जुबानी होनी चाहिए। ये फॉर्मूलाज आप याद कर लेना, ठीक है। ये जो मैंने बताए हैं ये तो आपको याद होने ही होने चाहिए। फिर इंटीग्रेशन के फॉर्मूला ये नॉर्मली याद होते हैं। सब्सटीट्यूशन मेथड वो भी पता चली जाती है। और फिर बाद में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, जो एग्जाम्पल ढूंढ ढूंढ के आप ट्राई कर लेना, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक आप प्रैक्टिस एक काम जो बचा हुआ आप कर लेना, फिर हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।